बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तराजू और मैं हूं अतीकुर रसूल। व्यूअर्स, आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसे तबके की बात करेंगे कि जो हमारे दरमियान मौजूद तो है, हमें नज़र भी आता है, उनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन जब उनके राइट्स के हवाले से बात करते हैं तो हमें अफसोस होता है कि ना सरकार को वो नज़र आते हैं, ना सोसाइटी में उन्हें जो मकाम उनका हक है वो दिया जाता है। हम आज ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त उनको किस तरह के मसाइल का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और इन मसाइल के हल के लिए उनके पास क्या तजावीज़ हैं, कौन से ऐसे इकदाम हैं जो हुकूमत को करने चाहिए और कौन से ऐसे इकदाम हैं जो सोसाइटी का हिस्सा होते हुए मुझे, आपको और सब लोगों को करने चाहिए, ताकि जो उनका ड्यू राइट है, जो उनकी ड्यू रिस्पेक्ट है, उनकी जो डिग्निटी है, उसको जो है वो इंश्योर किया जा सके। हम हर ज़ीरो की बात करते हैं, हर इंसान की बात करते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया उसके हक़ हैं, उसको ज़िंदा रहने का हक़ है, उसको बावकार तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है, उसको तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है, उसको फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन उसको हासिल है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसका राइट है, उसको हर किस्म का सियासी हवाले से चाहे सोसाइटी में अदरवाइज़ उनको ग्रुप बनाने की बात करें पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव नोट पे, तो उनको वो भी हक़ हासिल ज़रूर है। लेकिन क्या उनके पास ये हक़ मौजूद है भी या नहीं, वो अवेल कर पा रहे हैं या नहीं, या अगर उनके साथ किस किस्म का कोई जुल्म या ज़्यादती होती है तो उसके हवाले से कुछ कवानीन एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रियासत इस हवाले से क्या कर रही है। इस सिलसिले में आज हमने अपने प्रोग्राम में बात करने के लिए दावत दी है। जनाब वजाहत अली मलिक एडवोकेट हैं जो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम जानेंगे और बात करेंगे। इसी तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं नायाब अली, जो कि ट्रांसजेंडर के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक्सपर्टीज़ रखती हैं और ख़ास तौर पर इनके हवाले से पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन जो काम हो रहा है अब, जिसके हवाले से हम देखते हैं कि कुछ लॉज भी पास हो गए हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी जारी है, उन पर इनका अपना जो बहुत ज़्यादा अहम रोल है। इसी तरह हमारे साथ लाहौर से स्काइप के थ्रू मौजूद हैं मून अली, वो भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनका भी इस पे वास्ट एक्सपीरियंस है और उनके ज़रिए बहुत से जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको राइट्स की अवेयरनेस भी मिली है और उनकी एग्जिस्टेंस बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि वो हमें अब नज़र आ रही है। उनके बहुत से मसाइल हैं और क्या हैं, कैसे उनको हल किया जा सकता है, उसके हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगा नायाब अली से, वो बताएं कि उन्हें इस वक्त क्या आइडिया है कि कितने ट्रांसजेंडर्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो किस तरह की प्रोटेक्शन उनको हासिल है भी या नहीं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जो तादाद है वो सरकारी तौर पर 10,418 बताई जाती है, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिक ब्यूरो बताता है। लेकिन जिस तरह मून है हमारे साथ, इस तरह बहुत से और ट्रांस एक्टिविस्ट कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जो कि ग्लोबल फंड के ताउन से NSC काम करते हैं, जो कि गवर्नमेंट का एक और इदारा है। उसके मुताबिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तादाद बहुत ज्यादा है जो इन लोगों के साथ रजिस्टर्ड है, जो कि दो इदारों के दरमियान एक तजाद है अदादो शुमार के हवाले से। और जो हमारी कम्युनिटी लेड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके मुताबिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कम से कम 2 लाख से ज्यादा ख्वाजा अफराद जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। देखिए, हमारे पास लीगल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क तो एक मौजूद है, जो कि अब उसमें जुडिशरी का बहुत ज्यादा रोल रहा है हमारी आइडेंटिटी के हवाले से, लेकिन उस पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है अभी भी। और उसमें हमारे कम्युनिटी एक्टिविस्ट और हमारे कम्युनिटी लीडर्स ने मिलके, हम सब ने मिलके एक पूरी जद्दोजहद चलाई, एक मूवमेंट चलाई, जिसके नतीजे में हमें एटलीस्ट जो है वो एक कानून मिल गया। तो अब जरा थोड़े से कानून के अंदर फ्लॉज मौजूद हैं जिसकी वजह से जो है वो उसकी बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, उसकी ज्यूरिसडिक्शन का बहुत बड़ा सवाल है। तो प्रोटेक्शन जो है वो एज इट इज जो है वो राइट्स के हवाले से थोड़ी बहुत है और एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है, लेकिन जाहिर बात है हर चीज में बेहतरी की गुंजाइश होती है और अभी हम फुली नहीं कह रहे कि ट्रांस कम्युनिटी जो है वो उस तरीके से राइट्स को जो है वो अवेल कर पा रही है। तो वी आर स्ट्रगलिंग,
एंड वी आर वेरी होपफुल फॉर बेटर फ्यूचर कि आने वाले वक्तों में बहुत कुछ अच्छी इंटरवेंशंस हो सकेंगी। जी ठीक हो गया नायाब अली। मैं मोन अली की तरफ जाऊंगा। आप अभी जैसे आपने सुना कि स्ट्रगल आप लोग कर रहे हैं, इसमें एक इशू ये भी होगा कि इदारे जो है वो कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो कुछ और स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्या आपकी कोई ऐसी तंजीम मौजूद है? क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड के वाले से हम देखें तो बहुत से लोगों का एजुकेशन के साथ और फिर इसी तरह उनका कोऑर्डिनेशन के साथ और राब्ताकारी का भी मसला जो है वो होगा। तो आप क्या समझते हैं, ऐसा कुछ काम हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच आप लोगों ने इनवाइट किया। पहले तो हम जब बात कर रहे हैं ख्वाजा सिराओं के हकूक़ के ऊपर, ख्वाजा सिराओं के हकूक़ पे जितनी एक्सेप्टेंस आई है उसके ऊपर और कितनी अवेयरनेस है उसके ऊपर, तो मैं सबसे पहले एक चीज़ यहाँ, चूँकि मैं मीडिया के ऊपर बैठी हुई, तो मैं एक चीज़ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके थ्रू हम बहुत बड़े जो है हमारी ब्रॉडर इम्पैक्ट सोसाइटी को जो है वो सेंसिटाइज़ कर सकते हैं। पर उसके लिए सबसे पहले हमारी जो है मीडिया की इंडस्ट्री को सेंसिटाइज़ होना बहुत ज़रूरी है और सेंसिटाइज़ेशन का सबसे पहला मरहला ये है कि अभी तक हमें यही नहीं पता कि जो हमारा कानून है वो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिफिकेशन के ऊपर जो है वो ख्वाजा सिराओं को रिकॉग्निशन दे रहा है। ठीक है। और सेल्फ परसीव्ड का मतलब ये है कि अगर कोई ख्वाजा सिरा औरत या कोई ख्वाजा सिरा मर्द अपनी खुद से शनाख्त करके बताए कि वो अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करता है या करती है, तो हम उसको उसी तरह एक्सेप्ट करें। तो मेरी रिक्वेस्ट मीडिया वालों से भी यही है कि अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो हम यहाँ से सेंसिटाइजेशन स्टार्ट करते हैं कि आप खुद से पूछें ट्रांसजेंडर पर्सन से उनका प्रेफर प्रोनाउन क्या है और उनको उसी तरह मुखातिब किया जाए। तो हम इसके थ्रू सबसे पहले तो सेंसिटाइजेशन जो है वो रन कर सकते हैं। अब आपने दूसरी बात की कि ऐसे सरकारी या गैर सरकारी इदारे जिन जो स्टैटिस्टिक्स जो हैं जिनमें मौजूद हैं और जो फलाही तंजीमें काम कर रही हैं उनके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालूं। ठीक है जी, मैं एक इदारा जो है वो हेड कर रही हूँ और पिछले 8 साल से एक इदारा हेड कर रही हूँ। उस इदारे का नाम है ख्वाजा सिरा सोसाइटी और ये कम्युनिटी लेड और कम्युनिटी रन इदारा है। हम लोग पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना काम जो स्टार्ट किया था वो ख्वाजा सिराओं के हेल्थ इश्यूज के ऊपर स्टार्ट किया था, उनके सर्विस डिलीवरी के ऊपर काम स्टार्ट किया था। फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने राइट बेस्ड अप्रोच के ऊपर काम करना शुरू किया, फिर कम्युनिटी के एम्पावरमेंट पे, कम्युनिटी के सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के ऊपर काम स्टार्ट किया। अब जब स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो जी पहली तो बात ये है कि हमारी जितनी भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, चाहे वो फेडरल हैं चाहे प्रोविंशियल हैं, हमें इंटीग्रेशन मैकेनिज्म के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। हम इदारों की चीजों को, उनकी पॉलिसीज को इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे अंदर ही मौजूद ऐसी चीजें हैं जिनको हम लेके एक एडवॉक्सी टूल के ऊपर आगे लेके चल सकते हैं। जैसे कि नयाब ने एक बात हाईलाइट की कि कम्युनिटी के इदारे जो है वो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के साथ, विच एंड दिस इज द सीएमयू डिपार्टमेंट, कॉमन मैनेजमेंट यूनिट ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है, उसके साथ मिलके हम लोग जो है जो मार्जिनलाइज सेगमेंट है जिसमें ख्वाजा सिरा भी आते हैं, उनकी टीबी, एचआईवी, एड्स और मलेरिया के ऊपर काम किया जा रहा है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और उसके मुताबिक जो है ख्वाजा सिरा सोसाइटी जो कि एक तंजीम है, उसके पास अब तक 40,000 ऐसे ख्वाजा सिरा हैं जो उससे सर्विसेज अवेल कर चुके हैं। और वो पंजाब और पंजाब के जो स्पेसिफिकली तो लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन लाहौर के आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके ख्वाजा सिराज भी आके तो हमसे वो सर्विसेज अवेल करते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, बेशक वो प्रोग्राम डाटा है, हमें उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। और जब हम उनको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी गवर्नमेंट को भी अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी तादाद है ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की जो कि इस वक्त महरूम है अपने हकूक से, ठीक है, तो हम उनके हकूक को पामाल करने के लिए क्या कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं एक चीज एक्नॉलेज करूंगी कि हमें इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए कि पाकिस्तान इज नाउ वन ऑफ द प्रोग्रेसिव कंट्री अमंग ऑल मुस्लिम वर्ल्ड जिसमें ख्वाजा सिरा कम्युनिटी को एक सेल्फ परसीव्ड रिकॉग्निशन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट को, जो कि 2018 में पास हुआ था। जी बिल्कुल ठीक है, उसमें भी आप सबके एफर्ट्स से। मैं वजाद साहब की तरफ आना चाहूँगा। वजाद साहब, आप देखिएगा, ये तो दोनों अपने हवाले से शेयर करें, आप सोसाइटी में गवर्नमेंट की तरफ से और अदरवाइज सोसाइटी की तरफ से क्या देखते हैं, कैसी रिकॉग्निशन है या इनके राइट्स के हवाले से कोई बात करने वाला इदारा या कुछ लोग मौजूद हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बात करें हम या चाहे सरकार के हवाले से, आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो जब हम ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं तो आज से कुछ साल पहले अगर आप चले जाएं तो ट्रांसजेंडर्स को मुआशरे में एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था।
अभी रिसेंटली जैसे इन्होंने बताया जो लॉ पास हुआ है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एक्ट 2018, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ट्रांसजेंडर के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जी और इसके बाद जो मज़ीद लॉ जो पास हो रहे हैं जी उनमें भी जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया जा रहा है। इससे पहले जितने लॉज थे उसमें सिर्फ मेल और फीमेल को जो है वो इंक्लूड किया जा रहा था। अब जितने लॉ पास हो रहे हैं मसलन अभी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस आया है और एंटी रेप ऑर्डिनेंस जो लास्ट ईयर नवंबर में आया है उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स को भी इंक्लूड किया है कि उनके साथ अगर किसी किस्म की जो है वो सेक्सुअल एब्यूज़ कमिट होती है या कोई और उनके साथ जो है वो सेक्सुअल वायलेंस कमिट होता है तो वो जो है जो है परपेट्रेटर्स को जो है वो सज़ा मिलेगी उसमें। और इसके बाद आईसीटी राइट टू पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है उसमें भी ट्रांसजेंडर पर्सन को जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमारे पास एक लेजिस्लेशन आ गई है, लेकिन अब इसकी इन्फोर्समेंट कैसे करनी है और इसके इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है वो एक हमारे लिए इशू है। तो उसके लिए सबसे पहले तो इस लॉ के रूल्स बनाने की ज़रूरत है। ठीक है। अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने इसका एक ड्राफ्ट रूल्स का जो है वो ड्राफ्ट किया है, बट वो अभी तक जो है वो इनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि उसमें मज़ीद कंसल्टेशंस की ज़रूरत है। जैसे हमारे ये ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके एक जो है मॉडल किस्म का जो है वो रूल्स इनेक्ट करने की ज़रूरत है ताकि इस लॉ को प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सके और जो स्टेट के इदारे हैं उनको जो है सेंसिटाइज किया जाए कि वो जो है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के राइट्स की कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। नायाब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। 2009 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें फिर आईडी कार्ड के ऊपर जो है वो स्पेसिफाई कर दिया गया था, फिर उसमें भी 3 साल लगे उसको इम्प्लीमेंट करवाने में। अब उसके हवाले से आप कैसे देखते हैं कि क्या कहीं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? अभी आईडी कार्ड्स मिल चुके हैं और जो उसके बाद दीगर जो राइट्स उसके साथ लिंक्ड हैं क्या वो मिल रहे हैं इस कम्युनिटी को या नहीं? लेकिन जो आईडी कार्ड होता है ना वो प्राइमरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है जिसकी बेस पे सरकार की तमाम पॉलिसियां, सरकार के तमाम बेनिफिट्स जो है वो उसके शहरियों को मिलते हैं। तो सबसे पहले इस आपकी बात के 2 कंपोनेंट्स है ना कि गवर्नमेंट तरफ से इसमें कोई भी हर्डल्स नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नादरा की पॉलिसी बहुत ट्रांस फ्रेंडली है कि कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन जाए अपनी सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी के मुताबिक, जिस तरह मून ने कहा, तो वो सिर्फ जाके अपने आप को प्रेजेंट करे कि आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन, तो वो उसकी पसंद की सिंफ जो कि आइडेंटिफाइड होती है उसके मुताबिक उसको रजिस्टर करने की मजाज है। अगर माँ बाप ना हो, बहन भाई ना हो, अबैंडन कर दिया जाए तो उसके गुरु जो है वो सिर्फ जो कि नादरा में रजिस्टर्ड हो वो 20 रुपए के एक स्टाम्प पे बयाने हल्फी देगा और उस पे नादरा उसको रजिस्टर कर लेता है। अब दूसरी बात आती है कि शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले जो ट्रांसजेंडर अफराद है, अब बहुत से मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर जो नादरा है वो एज एन एक्स जेंडर मार्कर के तौर पर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर, पासपोर्ट के ऊपर वो दर्ज करता है। तो जो एक्स जेंडर मार्कर है वो आपकी गल्फ कंट्रीज का डेटाबेस उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जिसमें सऊदी अरब भी आता है, जिसकी वजह से एक्स शनाख्ती कार्ड वाले अफराद हज उम्रा पे नहीं जा सकते। चूंकि पाकिस्तान जो है वो रिलीजियस हवाले से इस्लामिक मेजॉरिटी का मुल्क है जिसमें मुस्लिम ज्यादा तादाद में रहते हैं, तो हमारी ट्रांस कम्युनिटी भी ज्यादा मुस्लिम अफराद है। तो वो ना फिर ज़ियारत के लिए ईरान इराक जा सकते हैं, ना ही वो हज उम्रा के लिए सऊदी अरब जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। एक ये रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी जो इशू है जिसकी वजह से ख्वाजा अफराद शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाते, जो स्पेसिफिकली थर्ड जेंडर आइडेंटिटी के साथ होता है, उसमें आपके इनहेरिटेंस का मसला है, उसके ऊपर कोई क्लियर लॉज मौजूद नहीं है। हमारी ख्वाजा कम्युनिटी को उस इनहेरिटेंस के इश्यूज पे बहुत ज्यादा एतराज है, उसको बाकायदा तौर पर रूल्स के अंदर एड्रेस करने की जरूरत है। तो ये तो मसलों की वजह से हमारे शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहे। लेकिन आपके क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, आई रियली वांट टू एड्रेस दैट थिंग कि जो कानून बना है, पाकिस्तान उस दुनिया के 12 ममालिक में से एक है पूरी दुनिया में
जिसने ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट किया। और मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर था परसों, तो मैं वहां पे हमने यूके के लॉज को डिस्कस किया कि यूके का लॉ अभी तक मेडिकल गेट कीपिंग करता है और एक सर्टन प्रोसेस है जिसे गुजरने के बाद कोई जाके अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकता है। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान इज लीडिंग इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी, कि आप और डिग्निटी को इंश्योर करता है, कि आर्टिकल 14 को इंश्योर करता है आइन के कि डिग्निटी इंसान की जो है वो प्रायोरिटी है। तो इसी को जहन मद्देनजर रखते हुए अभी जो 2018 के कानून में मसला था कि उसकी जुरिसडिक्शन जो है वो सिर्फ विफाक है या सूबे, तो उसको रूल्स के अंदर एड्रेस कर दिया गया है। कराची के सिंध हाई कोर्ट में एडवोकेट तारिक मंसूर ने एक पिटीशन फाइल की थी, जिसके वो एक्चुअली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन थी। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के सेक्रेटरी ने ना सिर्फ रूल्स को जमा करवाया बल्कि एक नोटिफिकेशन भी जमा करवाया, जिसके मुताबिक वही ड्राफ्ट, वही रूल जो है वो गजट में प्रिंट होने के लिए भेजे जा चुके हैं। दैट वाज एक्चुअली नोटिफिकेशन ऑफ द दैट रूल, जो कि 19 जनवरी 2021 को ट्रांस लॉ के अंदर वो रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं। अब मसला ये है कि उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन जिस तरह वजाहत साहब ने कहा कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, वो रूल्स को अमेंड करने की जरूरत है और उसको जो है वो एक वाइडर सतह पे कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू जो है वो लाने की जरूरत है। जिसमें एक अच्छी चीज मैं आपके साथ शेयर करती जाऊं, एक तो जो है वो 2018 के कानून में जहां पे मेंशन किया हुआ है कि जी गवर्नमेंट का मतलब जो है वो फेडरल गवर्नमेंट है, तो रूल्स के अंदर उसको क्लैरिफाई कर दिया गया है कि गवर्नमेंट का मतलब जो है वो ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट है बल्कि सूबाई गवर्नमेंट और उसके कंसर्न डिपार्टमेंट भी हैं। और दूसरे नंबर पे जो एक और चीज जो है वो दैट इज वेरी प्रोग्रेसिव, कि उसके मुताबिक हर डिवीजन, हर सरकारी इदारा जो है वो ट्रांसजेंडर पर्सन को हायर करेगा और कम से कम एक एक ख्वाजा सरा को वो नौकरी देने का पाबंद है। जी ठीक हो गया, आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से आपने जो है वो वजाहत कर दी, बल्कि इसमें मेरे जो 2-3 क्वेश्चन थे वो भी इसी में आगे। मैं मोहन की तरफ जाना चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो इसी तरह से ख़त्म होने के करीब है। मोहन, आप मुझे ये बताइएगा कि वो कौन से फौरी स्टेप्स हैं जो हुकूमत की तरफ से लिए जाने चाहिए कि जिनकी वजह से आपकी जो कम्युनिटी है उसके लिए, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे इनकी जो डेवलपमेंट है या प्रोग्रेसिव इनके जो मामलात है वो हो सकें, इस पे कुछ जो है वो मुख्तसरन इस प्रोग्राम के ज़रिए आप जो है वो उन तक ये मैसेज भेज दें। हेलो जी जी, आपको मैं क्वेश्चन, अच्छा मुझे मैंने आपका क्वेश्चन सुन ली, थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर हमें फौरी इक़दाम के ऊपर हम बात करें तो देखें, जब हमें इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात करनी है और दूसरा हमें पता है कि 18th अमेंडमेंट हो चुकी है, अब 18th अमेंडमेंट के बाद हर सूबा खुद मुख्तार है अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करने का। तो हम अगर इसको सूबाई लेवल के ऊपर बात करें तो सबसे पहले तो एक चीज, हमें प्रोविंशियल और फेडरल जो गवर्नमेंट है उनके दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप प्रोविंशियल लेवल के ऊपर स्पेसिफिक प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं हमें उन्हीं को उठा के ड्राफ्ट जो हैं और कुछ कम्युनिटी कंसल्टेशन हुई हैं उन ड्राफ्ट को हमें लेके हमें प्रोविंशियल कानून बनाने की जरूरत है और कानून को हमें पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने की जरूरत है ताकि उसे नोटिफाई किया जा सके। फिर उसके साथ हम बात करते हैं रूल ऑफ बिजनेस की। ठीक है, जब हम रूल ऑफ बिजनेस बना रहे होते हैं तो रूल ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन करें। अब रूल ऑफ बिजनेस को नोटिफाई अगर नहीं किया गया तो हमारे पास स्टिल ऐसी सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज अवेलेबल हैं, हमारे जो सोशली प्रोटेक्टेड डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें सोशल वेलफेयर पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी आती है, जी जी, हम उन्हीं की प्रोटेक्शन जो पॉलिसीज हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्ट्री। तो ये 3 मेजर काम अगर हो जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो कि सर ऑलरेडी बता चुके हैं, जो हमारे वकील सर इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन है, कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा होता है वायलेशन केसेस इनके बहुत सारे सामने आ रहे हैं। तो हमें क्रिमिनल अमेंडमेंट्स और क्रिमिनल रेमेडीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगेन क्रिमिनल अमेंडमेंट का जो कानून है वो ऑलरेडी आ चुका है, पर हमें वो इंटीग्रेट करने की जरूरत है प्रोविंशियल और फेडरल कानून
की शादी के साथ, ताकि हम उसको इन्फोर्स करा सकें। थैंक यू जी, थैंक यू। वजाहत साहब, मुख्तसरन आप ये शेयर कीजिएगा कि अगर कोई इस तरह का मामला हो जाता है किसी ख्वाजा सरा के साथ, कोई जुल्म या ज़्यादती या गैर कानूनी तौर पर उसको जो है वो डिटेन किया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, तो क्या उस पर पुलिस फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करती है या नहीं करती? देखें जी, जब भी किसी बंदे को कोई हैरेसमेंट का सामना करना पड़े तो उसके पास लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। वो जो है डायरेक्टली पुलिस को अप्रोच कर सकता है। अगर उसकी उधर दाद रसी नहीं हो रही तो वो कोर्ट के थ्रू जो है अपने राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो पिटीशन भी फाइल कर सकता है। तो अभी जो है अगर किसी बंदे की जो है वो राइट्स की वायलेशन होती है, वो पुलिस को अप्रोच करता है, तो नॉर्मली मैंने देखा है कि उसके जो है उसकी बात को सुना जाता है और बहुत सारे केसेस में जो है वो FIRs भी जो है दी गई हैं। अगर किसी ट्रांसजेंडर की जो है वो राइट्स की वायलेशन हुई है तो उस पे जो है वो FIRs भी जो है वो पुलिस ने जो है वो रजिस्टर्ड की हैं और क्रिमिनल केसेस जो हैं वो बनाए गए हैं। इसी तरह मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये जो इस लॉ की जो वजूद में आने का आगाज़ कहाँ से हुआ। 2009 में टेक्सला में कुछ ख्वाजा सराओं पे जो है वो अटैक किया गया पुलिस की तरफ से। ठीक है। तो उसके ऊपर डॉक्टर असलम हाकी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि ख्वाजा सराओं के राइट्स की प्रोटेक्शन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का और फेडरल गवर्नमेंट्स का ये उनका जिम्मेदारी बनती है। और उन्होंने ये भी फिर जो है डायरेक्शन दी थी कि नादरा जो है वो ख्वाजा सराओं की आइडेंटिटी जो है वो इंश्योर करे और उनको जैसे नायाब ने कहा है कि एक्स मार्क किया जाता है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी है उसमें जो ट्रांसजेंडर पर्सन है अगर उसकी एज 18 ईयर्स है और वो अपनी आइडेंटिटी कुछ भी जो है वो लिखवा सकता है इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि एट द टाइम ऑफ बर्थ उसकी क्या आइडेंटिटी थी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप है जो कि कंपैटिबल है विद द इंटरनेशनल लॉज। और इसको मैं बहुत हाईलाइट करना चाहूँगा कि वो एक्स की जगह मेल भी लिखवा सकता है, फीमेल भी लिखवा सकता है अगर उसके अंदर जो ट्रांसजेंडर पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है। जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू सो मच आप तीनों मेहमानों का। और आज नाज़रीन हमने जानने की कोशिश की कि राइट्स तो मौजूद हैं, जाहिर है बाय बर्थ इनके पास हैं, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि इन द वॉम्ब ऑफ द मदर हर एक के राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको राइट देता है, लेकिन उसमें लॉज पास होने के बावजूद बहुत से मसाइल अभी तक जो है वो बाकी हैं। उनको दूर करने के लिए इनके साथ जो इनके ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलकर बात करने की ज़रूरत है ताकि एक ऐसा जो कानून है वो प्रोमलगेट किया जा सके, बनाया जा सके कि जिसको जब नाफुज़ल अमल किया जाए तो इनके लिए फ़ायदा हो। जिस तरह से अभी एक्स मार्क का भी जिक्र किया जा रहा है, उसकी वजह से इनके मसाइल हैं, इन्हें हज करने में, उम्रा करने में, ज़ायरीन के तौर पर जाने में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ट्रांसजेंडर की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उसके हवाले से लॉज बनाना और उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि ये जो वल्नरेबल मेम्बर्स ऑफ सोसाइटी हैं ऐसे ना हो, बल्कि ये प्रोडक्टिव हों और बेहतरीन तरीके से अपना भी ख्याल कर सकें, उस मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया वजाहत साहब आपका भी, नायाब आपका भी और मून अली आपका भी कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे साथ गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।